हेलो एवरीवन। आज से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो 11th के कॉन्सेप्ट पे है। 11th का टॉपिक है सेट। तो सेट के बारे में आज हम लोग देखेंगे और सेट के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं सेट्स के बारे में बढ़िया से देखेंगे। फिर जो जेई मेंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। 10th में जो मेन टॉपिक्स थे जो जेई एडवांस और मेन से रिलेटेड थे उसको हम लोगों ने क्लियर कर लिया है अभी तक वीडियोज़ में। पिछले पार्ट में हम लोगों ने अच्छे से देखा और कई सारे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस थे उनको हम लोगों ने सॉल्व किया। अब ये 11th का टॉपिक है सेट्स। तो देखते हैं इसको। ये सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। सेट क्या होता है? ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किसी भी चीज़ का। जो वेल डिफाइंड कलेक्शन किसी को, जैसे अगर इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं तो अगर लिखते हैं फर्स्ट 5 होल नंबर, फर्स्ट 5 होल नंबर, अगर इसको लिखना है फर्स्ट 5 होल नंबर तो इसको लिख सकते हैं 0 1 2 3 4। ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट 5 होल नंबर। तो कहीं भी अगर एक से ज़्यादा रिजल्ट होता है, 2 रिजल्ट है, 3 रिजल्ट है या एक से ज़्यादा रिजल्ट है, तो उनको एक सेट के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने सॉल्व किया तो उसमें x की 2 वैल्यूज आ रही थी तो उसको एक सेट के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, तो उसी को एक सेट बोलते हैं। और ये क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होनी चाहिए। इसमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। जैसे ये फर्स्ट 5 होल नंबर है तो ये एक कॉमन प्रॉपर्टीज़ के थ्रू इसको हम लोग देख सकते हैं। इसको एक करली ब्रैकेट से हम लोग लिखते हैं, डिनोट करते हैं। करली ब्रैकेट्स में के अंदर इसको लिखते हैं जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अगर इसका एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं तो जैसे 3 बॉलीवुड एक्टर्स के नाम हमको अगर लिखना है, 3 बॉलीवुड एक्टर्स, तो अगर इसको 3 बॉलीवुड एक्टर्स को लिखना है तो इसको एक सेट के रूप में हम लोग लिखेंगे। जैसे SRK हो गया, शाहरुख खान, अजय देवगन, और एक और लिख सकते हैं कार्तिक आर्यन। तो इसको अगर करली ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे तो ये हो जाएगा एक सेट के रूप में। तो इसी को सेट बोलते हैं। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। ये सब क्या है? ये सब कलेक्शन है। ये सब कलेक्शन है। फर्स्ट 5 होल नंबर का कलेक्शन है, ये 3 बॉलीवुड एक्टर्स का कलेक्शन है। और इसको एक करली ब्रैकेट में कर देंगे तो क्या हो जाता है? एक सेट के फॉर्मेट में ये आ जाता है। अगर हमको फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर लिखना है तो इसको नेचुरल नंबर को किससे लिखेंगे? 1 2 3 4 5। ये क्या हो गया? इसको करली ब्रैकेट में कर देंगे, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ये भी एक सेट का एक फॉर्मेट हो गया। तो कहीं भी अगर रिजल्ट्स ज़्यादा होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, तो उनको एक सेट के रूप में लिखा होता है और वो वेल डिफाइंड होते हैं। इन सभी में कोई ना कोई कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती है जिसके थ्रू हम लोग लिखते हैं। सब एक कॉमन प्रॉपर्टीज़ के थ्रू एक दूसरे से रिलेट होते हैं। इसी को हम लोग सेट बोलते हैं। अब देखते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड हैं। फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। ये 2 होते हैं। इनको 2 तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और देखते हैं पहला सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? जैसे अभी हम लोगों ने लिखा था, एक एग्जांपल इसको लिखा था फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो अगर कोई सेट ये है, ये से इसको अगर लिख देते हैं तो इसको फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर को हम लोग को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 और 5। तो ये जो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है ये एक सेट है। इसको कॉमा से हम लोग क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं, कॉमा के थ्रू सेपरेट कर देंगे और एक करली ब्रैकेट से इसको इनक्लोज कर देंगे। ये करली ब्रैकेट से इनक्लोज हो गया और एक कॉमा से सेपरेट कर देंगे। ये बहुत बेसिक सा फॉर्म होता है। इसी को रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। और एक चीज़ इसमें और ध्यान रखना जाता है, जैसे कोई अगर हमारे पास कोई एक सेट है, एक कोई अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है या कोई वर्ड है एप्पल, APPLE, एप्पल। तो इसमें अगर इसका हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो इसमें रिपीटिंग एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। इसका रोस्टर फॉर्म हम लोगों ने बताया कि पहले इसको करली ब्रैकेट के अंदर कर देंगे और कॉमा से सेपरेट कर देंगे। तो जो कॉमा होता है ये, फिर P, फिर यहाँ पे डबल P है, P और P है, लेकिन इसको रिपीटिंग मोड में नहीं लेंगे हम लोग, केवल एक मोड में लेंगे। तो एक ही P यहाँ पे आएगा और LE, तो क्या हो जाएगा? एप्पल।
और ये क्या हो जाएगा, ये रोस्टर फॉर्म हो गया, ये रोस्टर फॉर्म हो गया। मीन्स अगर कोई सेट है वो जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो कॉमा से सेपरेटेड हैं और करली ब्रैकेट से इनक्लोज है, प्लस उसमें रिपीटिंग एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब अलग अलग होने चाहिए। अगर इसको एक एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं तो अगर एक एग्जांपल हम लिखते हैं MISSI फिर SSIPPI मिसिसिपी, अगर इसको रोस्टर फॉर्म में हम लोग को लिखना होगा तो इसको करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, प्लस कोई रिपीटिंग एलिमेंट नहीं आएगा और जितने भी एलिमेंट है उसको कॉमा से सेपरेट कर देंगे। तो MISPI, तो ये केवल इसके अंदर 5 एलिमेंट आएंगे। MISPI नहीं आएगा, आई फिर रिपीट हो जाएगा, तो इसके अंदर केवल 4 एलिमेंट्स आएंगे। तो हम लोग को समझ में आ चुका होगा कि रोस्टर फॉर्म में सेट को कैसे डिनोट करते हैं। सिंपल सा, इसमें रिपीटिंग एलिमेंट्स नहीं आएंगे, जो एलिमेंट होगा सब यूनिक होगा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा, और इसको करली ब्रैकेट से इनक्लोज कर देंगे और जितने भी कॉमा हैं सब एलिमेंट्स को कॉमा के थ्रू सेपरेट कर देंगे। अब देखते हैं इसका दूसरा फॉर्म क्या होता है। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को क्या बोलते हैं, ये सेट को रिप्रेजेंट करने का दूसरा मेथड है। इसमें अगर आप इसका डेफिनेशन देखेंगे तो इन दिस मेथड वी राइट डाउन ये प्रॉपर्टी, एक कोई प्रॉपर्टी उसका लिख देते हैं, और रूल विच गिव्स अस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट। मीन्स कोई किसी एक प्रॉपर्टी के थ्रू अगर हम किसी पूरे सेट को अगर फाइंड आउट कर लेते हैं तो उस तरीके को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। उसमें सभी में एक प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू हम बोल देते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। जैसे अगर कोई लिखा हुआ A = X सच डैट PX, यहाँ पे इसको कॉलन को क्या बोलते हैं, सच डैट। ये एक सेट बिल्डर फॉर्म के मेथड में लिखा हुआ एक सेट है। अगर इसको हम लोग और इजीली समझना चाहेंगे तो एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। कि एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल हो गया ये = कुछ भी ले सकते हैं, X सच डैट X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फिर क्या है, नेचुरल नंबर कहाँ तक है, इसकी एक लिमिट होती है, किस लिमिट में है, n < 5, या एक नेचुरल नंबर का एक नेचुरल नंबर 5 और 5 से कम का हो गया। मीन्स इसको क्या बोलते हैं, सच डैट बोलते हैं। अगर इसको इससे हमको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये है ये = यहाँ पे x की जगह पे क्या आएगा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सब नेचुरल नंबर्स होते हैं। लेकिन इसकी लिमिट ये दी हुई है कि नेचुरल नंबर कहाँ तक आएंगे, नेचुरल नंबर 5 से छोटे और 5 के बराबर ही होंगे। तो 1 2 3 4 5, फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रोस्टर फॉर्म, इस रोस्टर फॉर्म में। और ये क्या हो जाएगा, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। इस तरीके से हम लोग रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को देख सकते हैं। अगर एक एग्जांपल के थ्रू और हमको चेक करना हो, इसको सेट बिल्डर फॉर्म को अगर और क्लियरली देखना हो माइंड में और इसको सही तरीके से सेट करना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म का एक एग्जांपल और हम लोग देख सकते हैं। अगर कोई एक एग्जांपल है, कुछ भी ले सकते हैं। अगर कोई एक सेट लिखा हुआ है B = 2 5 10 17 26, एक एग्जांपल लिखा हुआ है, किस फॉर्म में है, ये रोस्टर फॉर्म में है, ये रोस्टर फॉर्म में। और इसको हमको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में।
इसको किस में चाहिए, सेट बिल्डर फॉर्म में चाहिए। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इसको जैसे हमने बताया था, इसको बी को ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि ये बी हमारा सेट है। तो बी कैसा है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं तो इनको एक्स लिख देते हैं। तो एक्स कैसा है, एक्स सच डैट एक्स कैसे बिलोंग्स करता है। अगर इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे इन सभी को, तो इसको अगर क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1। 5 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1। 10 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 1। 17 को क्या लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर प्लस 1। और ये 5 स्क्वायर प्लस 1। मीन्स ये स्क्वायर, ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर प्लस एक ज़्यादा है, एक ऐड किया गया है। तो इसको इसे लिख सकते हैं, एक्स क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन स्क्वायर प्लस 1। ये एक्स हो गया। और इसकी लिमिट क्या है, एन क्या है, एन नेचुरल नंबर है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और कहाँ तक है, एन लेस देन इक्वल टू 5 तक। तो ये हमारा ये था सेट रोस्टर फॉर्म, और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया सेट बिल्डर फॉर्म में। ये कैसे हुआ है एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये हमारा एक सेट बी दिया हुआ था 2, 5, 10, 17, 26। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो एक्स सच डैट एक्स कैसा है, एन स्क्वायर प्लस 1। और एन क्या है, एन हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इसको नेचुरल नंबर, और कहाँ तक है, एन लेस देन इक्वल टू 5। 5 और 5 से बराबर है, 5 से छोटा और 5 के बराबर है। तो अगर यहाँ पे एन स्क्वायर में पहला नेचुरल नंबर अगर 1 रखेंगे, ये हमारा मैंने जो बनाया इसको एन स्क्वायर प्लस 1, इसमें 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, जो हमारा पहला एलिमेंट है। फिर 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 1, ये 5 आ जाएगा। फिर 3 रखेंगे तो 9 प्लस 1, ये क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 2, 5, 10 जो हमारा ये एलिमेंट लिखा हुआ है, ये सब हमको मिल जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ सेट्स क्या होता है।